भागवत कथा 7 दिन ही क्यों होती है, जानिए। हम 7 दिन की कथा सुन के अपने जीवन के सभी 7 दिनों को पवित्र कर लेते हैं, पाप रहित बने। राजा परीक्षित को 7 दिन का शाप मिला तो तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप कर चल पड़े। पर मन में एक प्रश्न है, जीवन में प्रश्नों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अबोध बालक जो कुछ नहीं जानता वह भी एक दिन में न जाने कितने सारे प्रश्न करता है। फिर हम भी तो परमात्मा के विषय में अबोध हैं, कुछ जानते नहीं। हमारे पंडित जी ने जो कहा उसी के आधार पर हमारी पूजा बढ़ जाती है। तो हमें अपनी पूजा नहीं बढ़ानी, हमें तो श्रद्धा बढ़ानी है। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक श्रद्धा भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रश्न जरूरी है, परंतु प्रश्न करने से पहले ध्यान दें कि हम प्रश्न किससे कर रहे हैं और प्रश्न कहाँ कर रहे हैं। दूसरी बात, हम जिनसे प्रश्न करते हैं उनके प्रति आदर भाव आवश्यक है। महाभारत में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया तो प्रश्न के पहले अर्जुन ने अपने आप को शिष्य माना। इसलिए आप जब शिष्य भाव से प्रश्न करेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। राजा परीक्षित के जीवन में भी प्रश्न आया और प्रश्न था कि अब तक तो मैं जिया, खूब ऐश्वर्य भी पाया, पर अब मेरी जिंदगी सिर्फ 7 दिन की है और मुझे मरना भी होगा। पर मैं मरूं कैसे और मरने वाले को करना क्या चाहिए? अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए राजा राज्य को त्याग कर गंगा नदी के तट पर अनशन में बैठ गए और शुकदेव जी ने उसे मरने की विधि बताई। पहले वर्तमान सुधारो। राजा परीक्षित अपना भूत भूल गया और वर्तमान को सुधारने का प्रयास किया। भविष्य की चिंता मत करो, यदि वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी उज्जवल होगा। वर्तमान की चिंता करते जो बैठा रहता है वह मूर्ख है। दूसरी बात की ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हम अंधे नहीं हैं, हमारे पास एक नहीं पूरी 2 आंखें हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, परंतु आंख है पर दृष्टि नहीं है। आंख तो भगवान ने दी पर दृष्टि हमें सत्संग से मिलती है। हम इन 7 दिन के सत्संग से दृष्टि प्राप्त करें। अरे दृष्टि होगी तभी तो दर्शन प्राप्त होगा। देखने में और दर्शन में अंतर है। हम देखते हैं जगत को और दर्शन जगदीश का करें। देखने के लिए आंख की आवश्यकता है पर दर्शन के लिए दृष्टि जरूरी है। यदि दृष्टि नहीं तो दर्शन नहीं, तो हम दृष्टि श्रीमद् भगवत कथा से प्राप्त करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास आंख तो है पर दृष्टि नहीं, वहीं संसार में भटकते रहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आंख नहीं पर दृष्टि है और वो उसी दृष्टि से समूचे संसार का दर्शन करते हैं। देखने और दर्शन करने में बहुत अंतर है। सूरदास बाबा जी के पास आंख तो नहीं पर दृष्टि थी, जिससे वे जगत के साथ साथ जगदीश का भी दर्शन करते थे। एक बार बाबा सूरदास जी को पास के ही गांव से बुलावा आया। रात्रि का समय था तो बाबा जी ने एक हाथ में लाठी पकड़ी, दूसरे हाथ में चिमनी लिया और निकल पड़े। कुछ ही दूरी पर एक आंख वाला मिला। बाबा को देखा। बाबा जय श्री कृष्णा। बाबा शब्द पहचानते हुए बोले जय श्री कृष्णा। आंख वाला बाबा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? बाबा, बस यहीं पास में भजन होना है, वहीं जा रहा हूँ। आंख वाला, अच्छा अच्छा। पर बाबा के हाथ में चिमनी देख वह चकित हुआ और बोला, बाबा बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? बाबा बोले, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? आंख वाला बोला, बाबा आपको तो दिन में भी कुछ दिखता नहीं तो रात में क्या? आपने ये चिमनी क्यों लिया है? बाबा मुस्कुराते हुए, हाँ तो ठीक कहता है, पर जिनको आंख है उनको तो दिखेगा और वो मुझसे टकराएंगे नहीं। और बात भी सही है, आंख वाले ही यहाँ वहां भटकते हैं। ऐसा तीखा जवाब दिया बाबा ने कि उस आंख वाले की आंख खुल गई। सूरदास जी के पास आंखें नहीं थी पर दृष्टि थी। बिना आंख वाले के पास यदि जीवन जीने की दृष्टि है तो बस उनको जीवन का सही मार्ग मिल जाता है। श्रीमद् भगवत कथा क्या है? श्रीमद् भगवत कोई पुस्तक नहीं, कोई साधारण ग्रंथ नहीं। श्रीमद् भगवत तो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वामगम श्रीमद् भगवत तो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वामगमय स्वरूप है। यहाँ पर एक परिभाषा देते हुए संत कहते हैं, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान ने अपने मुख से कहा, जो है भागवत, भगवान नारायण ही भागवत के प्रथम प्रवक्ता हैं। भगवान नारायण ने सर्वप्रथम भागवत कथा ब्रह्मा जी को सुनाई, जिसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने उसका विस्तार किया। व्यास का एक अर्थ विस्तार भी है, तो व्यास जी ने विस्तार किया भागवत को 12 स्कंध और 335 अध्याय तथा 18,000 श्लोकों का विस्तार किया। फिर व्यास जी ने यह भागवत कथा अपने ही पुत्र शुकदेव जी को सुनाई और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई और उसी समय यह कथा सूत जी ने सुनी। तो सूत जी ने सौनकादि सहित 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सुनाया। इस तरह से यह कथा परंपरागत रूप से आज आप भी इस कथा का रसपान कर रहे हैं। इतनी चर्चा के बाद अब हम कथा की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय भागवत जी से कराते हैं और भागवत जी की महिमा का श्रवण करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले हम महात्मा की चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी की महिमा न सुने तब तक बात असर नहीं करती। इसलिए पहले भागवत जी से परिचय हो। भागवत जी अपनी महिमा स्वयं नहीं करते, तो भागवत जी की महिमा गाता कौन है? भागवत जी का परिचय हमसे पद्म पुराण करा रहे हैं। व्यास जी की यह आज्ञा है कि वक्ता पहले पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य के जो 6 अध्याय का महात्म्य वर्णन है वह पहले कहें और भागवत जी का परिचय कराएं, क्योंकि
बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। अपने ही मुख कोई अपनी बड़ाई प्रशंसा नहीं करता। बस यही कारण है कि दूसरे ग्रंथ भागवत जी की महिमा गाते हैं, हमसे परिचय कराते हैं। तो आइए हम भागवत जी की महिमा का रसपान करें पद्म पुराण के माध्यम से। आरंभ में वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया, तो हम भी यहाँ पर मंगलाचरण करें। कोई शुभ कार्य करने से पहले मंगल कामना की जाती है या मंगलाचरण किया जाता है, यही तो मंगलाचरण है। सच्चिदानंद रूपाय हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, संतों ने दो बात बताई है। एक बात तो है कि परम तत्व का परिचय, और दूसरी बात उसकी प्राप्ति का उपाय। जब परिचय हुआ कि यह रसगुल्ला है, तो फिर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है। तो प्रश्न उठता है कि गुरुदेव, हम परम तत्व की प्राप्ति कैसे करें? तो यहाँ पर गुरुदेव ने प्राप्ति का साधन बताया। पहले तो परिचय दिया, वो भी एक नहीं पूरे 3 प्रकार से। पहला स्वरूप परिचय, दूसरा कार्य परिचय, तीसरा स्वभाव परिचय। तो पहला स्वरूप परिचय सच्चिदानंद रूपाय, यह हुआ स्वरूप परिचय। स्वरूप कैसा है? सत, चित और आनंद स्वरूप। सत शब्द से शाश्वता बताई है। अब सत है ठीक है, पर सत के साथ चित यानी चैतन्यता, तो चैतन्यता का होना परम आवश्यक है, नहीं तो सत जड़ हो जाएगा। जैसे माइक है पर बिजली नहीं है, तो माइक जड़ हो गया ना। इसीलिए सत के साथ चित भी आवश्यक है। अब चलो ठीक है, सत है, चित भी है, पर आनंद नहीं है। हाँ, सत और चित के साथ आनंद का होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि माइक है और बिजली भी है, पर वक्ता अर्थात बोलने वाला नहीं है, तो ये दोनों व्यर्थ हैं। इसलिए यदि माइक है तो लाइट का होना आवश्यक है, और माइक लाइट दोनों है तो वक्ता का होना जरूरी है। अतः सत है तो चित का होना आवश्यक है, और सत चित दोनों है तो आनंद की अनुभूति होनी ही है, इसमें शंका नहीं। तो परमात्मा कैसा है? सत्य, चित और आनंद स्वरूप। यह हुआ स्वरूप परिचय। किसी ने पूछा गुरुदेव, वो करते क्या है? तो यहाँ पर कार्य का परिचय दिया। क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं। आगे आदि शब्द भी जुड़ा है, तो आदि का मतलब उत्पत्ति ही नहीं करते, और भी कुछ करते हैं। क्या? उत्पत्ति, स्थिति और लय, मतलब जन्म भी देते हैं, पालन पोषण भी करते हैं, और फिर विनाश भी कर देते हैं। किसी ने कहा महाराज, उत्पत्ति, स्थिति और लय तो हम भी करते हैं। अच्छी बात है, पर उसकी उत्पत्ति, स्थिति, लय में और उत्पत्ति, स्थिति, लय में बहुत अंतर है। हमारी उत्पत्ति में मोह है, पालन में अपेक्षा है, और लय में शोक है। हम उत्पत्ति करते हैं तो संतान से मोह होता है, हम उसका पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, फिर हम उससे अपेक्षा रखते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब पुत्री हमारी सेवा करेगा। ये अपेक्षा है, पर हमें मिलता क्या है? उपेक्षा। हमारा ही बेटा हमें अपनाने से मना कर देता है। मोह हुआ, अपेक्षा भी हुई। अब यदि देववश किसी दुर्घटना में वह पुत्र मारा गया तो शोक भी हो गया, परंतु परमात्मा को न तो अपनी उत्पत्ति पर मोह होता है, ना ही अपेक्षा और ना शोक। क्योंकि जहां मोह है वहां शोक, और जहां अपेक्षा है वहां उपेक्षा का होना अनिवार्य है। भगवान सूर्य नारायण हमने जब से देखा वे समय से उदय, समय से अस्त होते हैं, पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, जिस कारण ही हमारा जीवन है। तो क्या उन्होंने आपको कभी बिल भेजा? पवन देवता, वरुण देवता ने कभी किराया मांगा? हमारी हवा लेते हो, हमारा पानी पीते हो, लो ये बिल चुकाओ। ब्रह्म को अपनी सृष्टि में न तो मोह है और ना ही अपेक्षा। उत्पत्ति, स्थिति और लय, यह परमात्मा का कार्य परिचय हुआ। अब इनका स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो स्वभाव कैसा है? महाराज, नमस्कार करने मात्र से मानव के तीनों तापों को मिटा देते हैं, इतने दयालु स्वभाव के हैं। केवल नमस्कार करने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।